हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आप लोगों के लिए मैथ में स्क्वायर रूट लेकर आए हैं। इसे आज हम लोग बेसिक तरीक़ा से जानेंगे, जबकि वर्गमूल दो विधि से बनाया जाता है। सबसे पहला है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो आइए सबसे पहले हम लोग भाग विधि से जानते हैं। वर्गमूल बनाने से पहले हम लोगों के लिए ये जो स्क्वायर है, जिसे हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। तो आप लोग इसे लर्न ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम 10 तक याद रहेगा तो हमको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 784। तो इस एग्जाम्पल को बनाने से पहले हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि कभी भी वर्गमूल बनाया जाता है तो दो का जोड़ा लगाया जाता है। तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो अब 2 नहीं है, एक संख्या बच रहा है। तो एक संख्या बच रहा है तो एक ही को छोड़ देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको ऐसा यहाँ पर संख्या रखना है कि उस संख्या का उतना बार ही पढ़ा पढ़ना है, और उतना बार पढ़ेंगे तो या तो 7 आना चाहिए या 7 से कम, अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा संख्या है। मान लीजिए कि 3 हम रख दिए, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो 9 जो है 7 से अधिक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद 2 रख कर देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से 2 में जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4। तो 7 से कम है लेकिन अधिक नहीं है, तो 2 यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, कम से कम 3 बार लिखेंगे। 3 बार इसलिए लिखा जाता है कि जो होता है, एक तो आंसर के रूप में जो आता है वो हो गया ऊपर वाला, और यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं कि 2 बार लिखना पड़ेगा। जिसका यहाँ जो संख्या यहाँ पर लेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। गुणा करने पर 4 आया था तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पर घटाइए, 4 घटेगा 7 में से तो 3 बच जाएगा, और ऊपर से उतार लेंगे 2 गो, एक ही साथ 2 संख्या को उतारा जाता है ऊपर से। तो देखिए, और यहाँ पर जो है इसको जोड़ लिया जाता है। तो जोड़िए, 2 2 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या रखें हम कि 384 आ जाए। तो हमको इसके हेल्प लेंगे स्क्वायर का। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है लास्ट में, तो लास्ट में 4 है। तो देखेंगे इसमें कि किस किस संख्या के स्क्वायर जो है उसके इकाई स्थान पर 4 है। तो देखिए 2 स्क्वायर जो है या इसमें भी 4 है, और 8 वाला में भी, यानी 8 का स्क्वायर में भी 4 है। तो हम लोग या तो 2 रखेंगे या 8 रखेंगे, तो यहाँ पर 384 आ सकता है। तो देखेंगे, गुणा करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रख दिए, ये हमेशा कोई भी संख्या यहाँ पर रखेंगे ये हमेशा उसके साथ रहेगा। तो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। बहुत कम आ रहा है, यानी 2 नहीं होगा। फिर अदर संख्या लेते हैं। मान लीजिए अब 8 ले रहे हैं, तो 8 लेंगे तो गुणा करेंगे, तो 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 के 4 हासिल 6 हो गया। 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में 6 जोड़ दीजिए तो 38 हो जाएगा, यानी 384 आ गया। तो कितना रख रहे हैं यहाँ पर 8, तो 8 रखे तो यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा, यानी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, और गुणा किए थे तो 384। तो 384 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 8 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का 6, 4 और 1 इसमें का हासिल 5। तो यहाँ जो आता है इसका हमेशा यहाँ पर 2 गुना आता है, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ अगर सही आ रहा है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर 28 है, तो 28 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और 2 दूनी के 4 1 5 हो गया 56, यानी इसका 2 गुना यहाँ पर आ रहा है। तो समझिए कि हमारा स्क्वायर जो है वर्गमूल सही बना है। और इसका और एक तरीका है चेक करने का, यानी 28 में 28 से गुणा करेंगे तो 784 आएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर आ रहा है उसमें उसी से गुणा कर दीजिए, और इतना आ रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो समझिए कि आपका आंसर यानी वर्गमूल सही बनाए हैं आप। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें 2 2 का जोड़ा लगाया जाता है। तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 25 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 6, यहाँ पर 5, यानी 5 अकेले हो जाएगा। तो पहले हम लोग 5 को हल करेंगे। तो हमको ऐसा संख्या रखना है, यहाँ पर बताए थे उसमें कि हमको यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है कि उसका पारा उतना बार ही पढ़ना है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या है कि हम गुणा करें तो
5 आए या 5 से कम आए। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखने पर 9 आ जाएगा, तो अधिक नहीं लेना है, इसलिए हम लोग 2 रखेंगे। तो 4 घटाएंगे 5 में से तो 1 बचेगा, और कभी भी अगर ऊपर से उतारना है तो 2 उतारेंगे एक ही साथ, यानी 0 और 6 उतारेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखे कि 106 आ जाए, तो हमको गुणा करके देखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं तो तितली के 9 और 4 तिहाई 12, 129 आ रहा है, अधिक आ जा रहा है। तो 2 लेते हैं, अगर 2 लेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 84 आ रहा है। तो कम आ रहा है तो ये चलेगा, लेकिन अधिक आएगा तो गलत हो जाएगा, अधिक नहीं लिखा जा सकता यहाँ पर। तो कम आएगा तो उसी को लिख लेंगे, यानी 84। तो 2 रखने पर आया तो 2 को लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और एक यहाँ पर, यानी 3 बार हमको लिखना है, 2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, जो हमारा आंसर होगा। तो इसको घटाया जाए, तो 4 घटेगा 6 में से तो 2 बचेगा, और 8 को घटाएंगे 10 में से तो 2 बचेगा, और ऊपर से फिर 2 है, जो 2 संख्या बचा है यानी 25, दोनों को एक ही साथ उतार लेंगे यहाँ पर, यानी 2 5 उतार देंगे तो हो जाएगा 2225। तो हमको यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए, जोड़ लेना है। तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 के 4। तो हम यहाँ पर क्या रखें कि इतना आ जाए, तो देखते हैं, यानी 44 है पहले से, और हमको कोई संख्या रखना है यहाँ पर कि गुणा करने पर 2225 आ जाए। तो हम आपको बताए थे कि देख लेंगे इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 ले लेंगे, गुणा कीजिए। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 के 5 हासिल 2 हो गया। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, 20 तो 22 के 2 हो जाएगा, फिर हासिल 2। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो फिर 20, 20 2 22, यानी आ गया 22 25। कितना रखने पर आया, तो 5 रखने पर आया। तो 3 जगह 5 लिखिए, ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इसके बाद इसको कटा दीजिए और यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 5 5 10 हो गया, और 4 एक हासिल 5, और 4 का 4। तो देखिए 200 यहाँ पर 25 है, 225 का अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 450 आ जाएगा, यानी 2 गुना आ जाएगा। तो जानिए कि हमारा वर्गमूल सही बना हुआ है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि वर्गमूल है क्या चीज़ और स्क्वायर यानी वर्ग है क्या चीज़। तो वर्गमूल को जैसे मान लीजिए 4 है, तो अगर हम लोगों को 4 का स्क्वायर जानना है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर यानी हमारा हो गया ये वर्ग। और वर्गमूल उसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 रूट में लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग इसका आंसर जो 4 आ रहा है, ये जो है 16 रूट में, तो ये वर्गमूल हो गया, इसका आंसर हो गया ये 4। ठीक है, और इसको स्क्वायर बोला जाता है। बोला जाएगा कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 16। तो ये सब जो है स्क्वायर है, ठीक है, और ये वर्गमूल है। तो आइए दूसरा विधि यानी गुणनखंड विधि से एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 324 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो आपको मालूम है कि गुणनखंड में सबसे जितना छोटा से छोटा संख्या लेकर तोड़ा जाता है, तो छोटा में सबसे स्टार्टिंग होता है 2 से, तो 2 से इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे 2 से तो 1 बार में जाएगा, तो इसमें से 1 निकलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 6 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, और ये हो गया आपका 1 बार में। फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये विषम संख्या आ गया। यदि इकाई या स्थान पर अगर सम संख्या रहता है तो अभी 2 से जाता है, तो 2 से अब नहीं जाएगा। तो 3 से देखते हैं कि 3 से जाएगा कि नहीं। 3 से चला जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9 होता है। अगर जोड़ने पर उसके टेबल यानी 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, 8 + 1 9, ठीक है। तो ये 9 3 से कट जाएगा, तो समझिए कि ये 3 से चला जाएगा। तो आइए 3 से देखते हैं। तो 3 से जाएगा तो 2 बार में जाएगा 6, तो 2 निकलेगा इसमें से, तो 21 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 21 7 बार में आता है, ठीक है। फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से
एक बार में। जब एक यहाँ पर आ जाएगा तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे और इसका लिख लेंगे। तो 324 का हो जाएगा आपका गुणनखंड 1 2, 2 को लिखना है 2 बार, ठीक है। तो हम स्क्वायर के रूप में लिख दे रहे हैं। इसके बाद 3 को, 3 है 1 2 3 4 बार, तो 2 बार एक बार ले लेंगे और 2 बार एक बार ले लेंगे, ठीक है। आइए इसे मिटा देते हैं, ये हेल्प के लिए लिखे थे ताकि आप लोगों को गुणनखंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि जो स्क्वायर है उसको आंसर के रूप में लिखने से पहले हम लोग हटा देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना यानी गुणा कर देना है। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसे आप भाग विधि से बनाकर चेक भी यानी जांच भी कर सकते हैं। देखिए हम बना दे रहे हैं भाग विधि से भी इसको। इसे मान लीजिए 324 हो गया, तो भाग विधि से बनाएंगे तो इधर से जोड़ा लगाएंगे तो ये 24 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो पहले इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है कि गुणा करने पर 3 आए या 3 से कम। तो 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 तो नहीं ले सकते हैं तो 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, एक से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो घटाइए, 1 घटेगा 3 में से तो 2 बचेगा, ऊपर से उतरेगा दोनों साथ ही यानी 24 उतार देंगे। यहाँ पर जोड़ लीजिए 1 1 2। अब यहाँ पर क्या रखें कि 224 आ जाए। तो हम आपको बताए थे कि इस हेल्प के अनुसार हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, आसानी होगा। तो पहले से 2 मौजूद है और यहाँ पर रखना है, तो 2 में 4 है और किस में है 8 में, तो 2 या 8 हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 44 आ रहा है, तो बहुत कम आ रहा है यानी 2 रखने पर नहीं आएगा। तो आइए 8 रख कर देखते हैं। तो 8 रखेंगे तो 64, 64 के यहाँ पर 4 हो जाएगा हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ दीजिए तो 16 और 6 हो जाएगा आपका 22 यानी 224 आ गया। कितना रखने पर आया तो 8 रखने पर आया। तो 8 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो कटा दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए 8 8 16, 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर हो गया इसका भी। तो भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी दोनों का आंसर सेम आया है। आप चाहें तो गुणनखंड विधि या भाग विधि दोनों में कोई एक विधि से वर्गमूल को बना सकते हैं आसानी तरीक़ा से, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर।